काम एक परिणाम अनेक, क्यों? आप देखते होंगे बाहर की दुनिया में काम एक और परिणाम अनेक। जैसे कि आज हम बात करते हैं एक स्कूल की। स्कूल एक, टीचर एक, बिल्डिंग एक, पाठ्यक्रम की पुस्तकें एक, लेकिन उसके बावजूद जो वहां पर स्टूडेंट होते हैं उनका रिजल्ट्स अलग अलग होता है। उसी स्कूल का छात्र एक इंजीनियर बन जाता है, एक डॉक्टर बन जाता है, एक प्रोफेसर बन जाता है, और कुछ छात्र जो होते हैं स्ट्रगल करते रहते हैं। सब कुछ एक जैसा माहौल रहता है, स्कूल की टाइमिंग भी एक होती है, पर लोगों के रिजल्ट अलग अलग होते हैं। ऐसा क्यों होता है? मैं आकाश गुप्ता आप सभी लोगों से इस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाला हूं। आज आप जानते हैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर जब इंसान काम करता है तो उसके साथ अप्लायंस के साथ काम करता है। सिस्टम एक होते हैं, प्रोडक्ट्स भी सेम होते हैं, कंपनी भी वही होती है, लेकिन लोगों के रिजल्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अलग अलग होते हैं। एक इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपने नाम की पहचान बना लेता है और दूसरा इंसान नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर संघर्ष ही करता रह जाता है। वाई ऐसा क्यों होता है? आज हम इस टॉपिक के बारे में गहराई से चर्चा करेंगे। सो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। फूल वही चुन पाते हैं जो कांटों से टकराते हैं। सफलता उन्हीं का माथा चूमती है जो दृढ़ संकल्प के साथ काम करते हैं, जो इरादे लेकर के काम करते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर इंसान बिजनेस कर रहा होता है, यहां पर हम नौकरी नहीं कर रहे होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग एक आईबीओ बिजनेस है, यहां पर हम एक बिजनेस ओनर की हैसियत से काम कर रहे होते हैं। और जब इंसान कोई भी बिजनेस करता है तो हमें बिजनेस के कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि हम अपने आप को बिजनेसमैन के लायक बनाना पड़ता है, हमको बिजनेसमैन के लायक बनना पड़ता है। और यहां पर जब इंसान सक्सेस होता है या अनसक्सेस होता है तो वो खुद की वजह से ही होता है। गाइडलाइंस जरूर होती है, अप्लाइंट होती है, सीनियर का होता है, सपोर्ट सिस्टम होते हैं, पर खुद का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यहां पर जो सबसे बड़ा रोल होता है वो है हमारी हैबिट्स का। जी हां, हैबिट्स आप जानते हैं दो प्रकार की होती है, एक रिच हैबिट और दूसरी पुअर हैबिट। हमारी रिच हैबिट हमको अमीर बना देती है। आप जानते हैं, आप जितने बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों को देखेंगे वो मॉर्निंग में जल्दी उठते हैं और इसके बाद अपने काम पर लग जाते हैं। उनके काम करने का जो समय होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। सुबह मॉर्निंग उठ करके अपना काम करते हैं, फील्ड में जाते हैं और अपने काम को अंजाम देते हैं। सक्सेसफुल लोग अपने आने वाले कल की तैयारी एक दिन पहले ही कर लेते हैं कि हमको कल करना क्या होता है, क्योंकि जब उनके पास प्रिपेयर्ड एक प्लानिंग होती है कि हमको कल करना क्या है, तो होता क्या है, उनके आने वाले कल के समय बच जाता है और उनको माइंडली ये प्रेशर नहीं होता कि हमको करना क्या है, क्योंकि वो माइंड पे कोई चीज रखते नहीं कि हमको ये करना है। वो डायरी पे बना लेते हैं और रात को सोने से पहले अपने कल के काम के बारे में एनालाइज करते हैं कि कल मुझे सुबह 7 बजे यहां जाना है, 8 बजे वहां जाना है, 11 बजे ऐसा काम करना है, दोपहर को 2 बजे ये करना है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस प्रकार से वो अपने हर एक एक घंटे का अपना शेड्यूल बना करके चलते हैं, जिससे कि वो अपने 24 घंटे का ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर पाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग होता है कि अपने 24 घंटे का उपयोग नहीं करते हैं, वो बिना दिशाहीन की तरह काम करते रहते हैं। आप जानते हैं जब एक लिफाफा होता है, आपके घर पे एड्रेस पे लिफाफा जब आता है तो उस पर एड्रेस डाला होता है, लेकिन अगर आप कोई खत लिख दें और उस खत को आप किसी बॉक्स में डाल दीजिए, पोस्ट ऑफिस में डाल दीजिए, लेकिन उसमें एड्रेस ना डाला हो तो वो कहां जाएगा? वो कहीं नहीं जाने वाला। और इंसान जब नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करता है, कहने के लिए जरूर होता है कि भाई मैंने 2 माह से कर रहा हूं, 6 माह से कर रहा हूं, 1 साल से कर रहा हूं, 2 साल से कर रहा हूं, पर आप जरा देखिए, गौर करिए, भले वो व्यक्ति 1 साल से कर रहा हो, 2 साल से, 3 साल से कर रहा हो, पर उसने जितने भी दिन काम किया है वो अपने हर दिन की क्या प्रिपेयर्ड प्लानिंग बनाया है? क्या आप बना रहे हैं? और यदि बना रहे हैं तो बहुत बढ़िया, यदि नहीं बना रहे हैं तो आप बनाने स्टार्ट करिए, क्योंकि 1 डे बिफोर प्लानिंग अगर आप बनाते हैं तो ही बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट निकलता है, बहुत ही अच्छा आउटपुट होता है। उसके साथ ही हमें इन लोगों से संबंध अच्छे बनाने होते हैं, रिलेशन अच्छा बनाना होता है, और साथ में हमें टॉप के अच्छे लोगों से रिलेशन के साथ साथ हमें बुक्स का भी नॉलेज चाहिए होता है। और आप एवरी डे यदि आप बुक्स का साथ लेते हैं, क्योंकि उसमें 70 साल के जो लोग होते हैं जो अपने जीवन में महान काम किए हुए थे, जो कि अरबों रुपए कमाए होते हैं, जिन्होंने इतिहास लिखे होते हैं, उनके बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स उस बुक में होते हैं। यदि आप उस बुक के साथ रहते हैं तो एक बुक में लिखा भी था कि एक इंसान 70 साल जीता है और अपने 70 साल के अनुभवों को 70 रुपए की किताब में छोड़ देता है। या तो आप नॉलेज 70 साल की उम्र बिता करके ले सकते हैं, या दूसरा ऑप्शन है आप 70 रुपए की किताब पढ़ करके उस 70 साल का नॉलेज ले सकते हैं।
आप कौन सा नॉलेज चाहेंगे, 70 साल बिताकर या 70 रुपए किताब पढ़कर? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि आप जितना जल्द इस बात को समझ करके आप अपने साथ बुक को अपने दोस्त बना लेंगे, बुक्स को अपने लाइफ में एंटर कर लेंगे, तो आपकी सक्सेस बहुत ही ज्यादा और बहुत ही फास्टली होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो डियर फ्रेंड्स, यही कुछ ऐसी बेसिक बातें जिसके साथ इंसान जब काम करता है तो बहुत ही फास्ट तरीके से काम करना स्टार्ट हो जाता है। और एक मेंटर होना जरूरी है, और आप अपने मेंटर के साथ उसकी गाइडलाइन पर काम करें जरूर। और देखिए, मेंटोर को पहचानना जरूरी है। मेंटोर आप हमारा कैसा है, आपका कैसा है, कितने टाइम पर निकलता है, फील्ड में कैसा काम कर रहे हैं। मेंटोर के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आप सक्सेसफुल इंसान को अपना मेंटोर बना करके काम करिए, और यदि उसके गाइडलाइन पे आप काम करते हैं, एक गुरु चुनते हैं, तो आपका रास्ता काफी हद तक क्लियर हो जाता है। बस मेंटोर सही तरीके से आपको चुनना होता है। डियर फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूं। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।